हेलो एवरीवन, माय नेम इज रोहित चड़ार एंड मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा मेरी वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे और स्ट्रेटजी वगैरह का भी। तो इसीलिए मैं अपनी यह वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं अपनी पूरी प्रिपरेशन, स्ट्रेटजी, टीचर्स सब कुछ डिटेल से बताने वाला हूँ। सबसे पहले थोड़ा मैं खुद का इंट्रोडक्शन करा दूँ। मेरा नाम रोहित चड़ार है। मैं झांसी के पास एक ललितपुर ज़िला है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर उसी के पास महरौनी है जो एक छोटा सा टाउन है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और 2024 में एसएससी CHSL एग्ज़ाम में मेरी फर्स्ट रैंक आई है, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक। वैसे तो मुझे पता नहीं था और मुझे परमार सर ने कॉल करके बताया कल कि आपकी फर्स्ट रैंक आई है। वैसे मैं बाहर था एक फ्रेंड की शादी में और दोस्तों के साथ था, तो पहले मेरे एक दोस्त का कॉल आता है, वह बताता है कि रिजल्ट आ गया है। तो मैंने पहले रिजल्ट चेक किया और मैंने पहली बार एग्ज़ाम दिया था एसएससी का कोई भी, तो मुझे पता नहीं था कि रैंक कहाँ पर लिखी रहती है। तो मैंने सिर्फ नाम देखा और पोस्ट देखी और रख दिया बंद करके। इसके बाद सर का कॉल आता है, वह बताते हैं आपकी रैंक ऑल इंडिया रैंक बनाई है। तो फिर मुझे बहुत खुशी होती है और पहले तो विश्वास नहीं होता एकदम से क्योंकि रैंक मित्रा पर जो पहले डाटा था उसमें मेरी 14th रैंक शो कर रही थी। लेकिन बाद में मुझे लगता है कि एक रीजनिंग का क्वेश्चन था वो चेंज हो गया है उसका आंसर, इसलिए मेरे शायद 4 मार्क्स बढ़ गए हैं। इस वजह से मेरी फर्स्ट रैंक आ गई है और बाकी सभी लोग घर पे हैप्पी हैं। और वैसे तो घर पे सभी लोग बहुत हैप्पी हैं और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि इस एरिया से बुंदेलखंड के एरिया में ललितपुर पड़ता है और जो आर्थिक रूप से बहुत ही पिछड़ा हुआ एरिया है और इधर से ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, इसलिए भी बहुत ज़्यादा हैप्पी है और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। और इसके बाद थोड़ी स्ट्रेटजी पर बात कर लें और कैसे क्या मैंने प्रिपरेशन की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मेरी 10th यहीं से महरौनी से हुई और 10th में मेरी डिस्ट्रिक्ट में 3rd रैंक लगी थी। और इसके बाद 12th मैंने यहीं पास टीकमगढ़ से की, वहाँ पर भी मेरी डिस्ट्रिक्ट में 1st रैंक लगी थी। और इसके बाद यूनिवर्सिटी का मैं सागर से किया हूँ BSc, और जो 2023 में कंप्लीट हुई थी। और वहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम में उसमें भी मेरी 1st रैंक लगी थी। तो शुरू से ही मतलब एजुकेशन का तो अच्छा बैकग्राउंड रहा है और इंग्लिश मीडियम स्कूल से हूँ तो उसका भी थोड़ा बेनिफिट रहा। और मैथ्स भी मेरी पहले से बहुत अच्छी थी तो उससे भी हेल्प हुई। और मैंने जो अच्छे से प्रिपरेशन थी, पहले मैं BSc में था तो वहाँ क्या था कि सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम, मिड एग्जाम, मिड टर्म एग्ज़ाम, असाइनमेंट, मिड टू एग्ज़ाम, इस सब में टाइम निकल जाता था और अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती थी। तो जब मेरी BSc ख़त्म हो गई अगस्त 2023, उसके बाद मैंने अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट की और करीब 1.5 साल बाद आज ऑल इंडिया में 1st रैंक हासिल की। खैर मैं बहुत खुश हूँ और होना भी चाहिए। तो अब थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लें कि मैंने कैसे क्या प्रिपरेशन की अपनी। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगस्त 2023 मेरी BSc कंप्लीट हो चुकी थी और उसमें मैंने मैथ्स के लिए सबसे पहले अविनय सर को सिलेक्ट किया, उनसे अर्थमेटिक कंप्लीट की और इसमें लगभग 4 महीने के समथिंग लग गए, 4-5 महीने के समथिंग, और साथ में प्रैक्टिस भी करता रहा। और मेरे पास जो बुक्स हैं सिर्फ नाम के लिए एक बुक है, वो भी है पिनेकल की और वो भी मैथ्स की।
तो उससे बहुत बहुत बार उसको पूरा प्रैक्टिस किया है। लगभग 4 से 5 बार मैंने पूरी बुक PYQ सारे कंप्लीट किए हैं मैथ्स के, ओनली मैथ्स के लिए। तो वैसे बहुत सफिशिएंट रहता है कि आप पिछले 3 से 4 साल के PYQ को अच्छे से बिल्कुल कर लें कि मैथ में फिर उससे जो क्वेश्चन न्यू डेप बनते हैं वो उसी के बेस पर बनते हैं, तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो पहले मैंने अभिनय सर से अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किए, इसके बाद आगे बढ़ा। तो फिर मुझे जियोमेट्री पढ़ना था, तो जियोमेट्री के लिए मैंने पढ़ा रेमो सर से। करीब 1 महीने तक मैंने रेमो सर की एक प्लेलिस्ट थी यूट्यूब पर, हाँ शायद उसकी 3 पार्ट में डली है, बहुत लॉन्ग लॉन्ग वीडियो हैं, हाँ तो उससे कंप्लीट की और उससे बिल्कुल एकदम अच्छे से समझ में आ गई उससे जियोमेट्री। इसके बीच में नवंबर दिसंबर का टाइम आता है और इस टाइम मैंने सोचा एक SBI क्लर्क का फॉर्म आया, मैंने वो फिल कर दिया। तो 2 महीनों में नवंबर और दिसंबर मैंने बहुत ही इंटेंसली पढ़ाई की 2023 में ही। और तब मैंने इंग्लिश तरुण ग्रोवर सर, जो कि बैंकिंग के नाम में बहुत अच्छा नाम है, बट मैंने भी उन्हीं को सिलेक्ट किया क्योंकि पहले तो मेरी इंग्लिश पहले से ही बहुत अच्छी थी और फिर बाद में लेकिन जो कंपटीशन की होती है वह थोड़ी सी डिफरेंट होती है, इसलिए तरुण ग्रोवर सर से पढ़ा मैंने। उनकी वीडियो डली हैं, लगभग 3-3, 4-4 घंटे की है हर एक टॉपिक की वीडियो, और कुछ बड़ी या छोटी हो सकती हैं एवरेज में। तो एक बार उनसे कंप्लीट की, उनके नोट्स बनाए। इसके बाद मिरर्स ऑफ कॉमन एरर या एक बुक आती है, उसको मैंने प्रैक्टिस किया, उसके क्वेश्चंस, और तरुण ग्रोवर सर ने करवाए थे वो क्वेश्चंस भी कंप्लीट किए। तो इस तरह इंग्लिश का रहा। और इसी टाइम के कुछ पहले तक मैं RWA यानी कि रोजगार विद अंकित सर के चैनल को फॉलो कर रहा था। उनकी 2022 की एक सीरीज डली थी SSC के लिए, तो मैंने उससे पहले GK कंप्लीट की लगभग मार्च 2024 तक। इससे पहले तक मैंने परमार सर का नाम नहीं सुन रखा था बिल्कुल भी। मुझे मार्च या अप्रैल के समथिंग पता चला परमार सर हैं जो बहुत अच्छी GK पढ़ाते हैं। इसके बाद मैंने उनकी 1-2 वीडियो देखी तो मुझे बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट बहुत अच्छी लगी, और उनकी लास्ट ईयर की मेंस के लिए 1 शॉट डले थे, तो पहले मैंने वो देखे। लेकिन इसी टाइम अच्छा हुआ कि मई के समथिंग उन्होंने FRV सीरीज स्टार्ट की, और FRV सीरीज से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ क्योंकि उन्होंने बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल कॉन्साइज वे में करवाया था, और ज़्यादा बड़े वीडियो भी नहीं होते थे, और सारा समझ भी बहुत अच्छे से आ जाता था। तो अब आप लोग क्वेश्चन उठाएंगे कि जो कि क्वेश्चन उठाना लाजमी है कि आप एक तो RWA वालों से पढ़ रहे हो, परमार सर से पढ़ रहे हो, तो आप सभी को बता दूं मैं कि अगर आप YouTube से पढ़ रहे हैं और किसी सिर्फ एक पर्सन पर आप डिपेंड नहीं रह सकते, उसके लिए आपको बहुत सारे सोर्स को फॉलो करना ही पड़ेगा यदि आप अच्छी रैंक लाना चाहते हैं तो। और इसके बाद बात करते हैं, सबसे पहले मैंने RWA से किया, मैंने जो बेसिक थे बिल्कुल वो RWA से ही किए। इसके बाद रिवीजन के लिए मैंने मार्च या अप्रैल के टाइम से बिल्कुल परमार सर को फॉलो किया, बिल्कुल कंटिन्यू एंड तक, अभी जनवरी के मेंस एग्जाम तक। तो काफ़ी अच्छा रहा, मतलब दोनों अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन मुझे परमार सर थोड़े ज़्यादा अच्छे लगे, तो फिर मैंने उन्हीं को, क्योंकि मेरा इंग्लिश मीडियम से हूँ तो वो ज़्यादा समझ आता है और कॉन्साइज भी रहता है, तो मुझे ज़्यादा इफेक्टिव लगता है परमार सर का। और खैर इसके बाद इंग्लिश की बात हो गई, GK की हो गई। मैथ्स मैंने स्टार्ट की थी अभिनय सर से। इसके बाद 4-5 महीने में आता है मेरा एग्जाम, जो था SBI क्लर्क का, और जो था 5 या 6 जनवरी को था आई थिंक। तो मैंने 2 महीने के लिए बैंकिंग वाली पढ़ी थी, मुझे नाम तो अच्छे से याद नहीं, शायद अड्डा 247,
उन्हीं के चैनल पर थे कोई नवनीत सर, उनसे थोड़ी पढ़ी थी बीच में, लेकिन वो कैलकुलेटिव वाली थी ज़्यादा, मतलब बैंकिंग साइड थोड़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव होती है, तो उस हिसाब से उसकी थोड़ी सी अलग होती है, मतलब उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती हैं एसएससी की कंपैरिजन में। एसएससी में ज़्यादा लॉजिक्स लगते हैं, उसमें कैलकुलेटिव होती है। तो एसबीआई क्लर्क के लिए थोड़ा उसका हेल्प लेनी पड़ी। और इसके बाद पूरा जनवरी मैंने पढ़ा रेमू सर से, जियोमेट्री कंप्लीट की। इसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा सेल्फ प्रैक्टिस की। सेल्फ प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैथ में। आप जितना चाहे किसी से पढ़ लो, लेकिन जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब आप खुद से प्रैक्टिस करते हो तो आपको न्यू मेथड्स मिलते हैं जो सभी टीचर्स के पास नहीं रहते। आप डिफरेंट टीचर्स का सहारा ले सकते हो, लेकिन जब आप खुद से प्रैक्टिस करते हो तो आपकी खुद माइंड सेटअप हो जाता है कि जब आप क्वेश्चन देखते हो उस हिसाब से आपका माइंड अपने पहले से ही उसके लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद मैं प्रैक्टिस करता रहा और कुछ टाइम बाद, लगभग मार्च के टाइम पर ही, मुझे अभिषेक ओझा सर, उनका चैनल मिला। और तब उनके बहुत ही कम सब्सक्राइबर थे, मुझे पता नहीं कितने थे। तब से मैंने उनको ज्वाइन किया। उनकी एक सीरीज डली थी, कैलकुलेशन सीरीज, कोई 11 रूल्स थे शायद, मतलब 30 डे की सीरीज थी कैलकुलेशन की। तो मैंने एक दिन में ही दो तीन वीडियो निपटा कर 10-15 दिन में ही सारी वीडियो कंप्लीट कर ली और अच्छे से उसको प्रैक्टिस किया। और साथ ही में मैं मॉक्स भी कंटिन्यू देता रहा। और मॉक्स मैंने देना स्टार्ट किया था लगभग अप्रैल से पहले भी, यानी कि 10 मार्च के समथिंग से, 9 या 10 मार्च से मैंने स्टार्ट किया था मॉक्स देना। और ये मॉक्स मैंने कंटिन्यू दिए, बिल्कुल भी गैप नहीं रहा। मतलब 2-4 दिन का रहा हो बीच में, मॉक्स से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है, बहुत ज़्यादा। आप जितना चाहे पढ़ लो, लेकिन अगर आप मॉक नहीं देते हो तो इम्प्रूवमेंट होना बहुत मुश्किल है। तो बात कर रहा था मैं अभिषेक ओझा सर की। मतलब पहले मैं पढ़ता था, पहले मैंने बेसिक्स कंप्लीट किए थे। मुझे टाइम लगता था बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने, क्योंकि पहले आइडिया नहीं होता है। जब अपन स्टार्टिंग करते हैं तो अपने पास फिक्स रूल, मतलब जो नॉर्मल मेथड होते हैं वो यूज करते हैं। और जब अपन धीरे धीरे सीखते जाते हैं, और सीखना ज़रूरी है, जिस चाहे टीचर से सीखो, इसलिए। और मुझे जो अभिषेक ओझा सर हैं, उनके मेथड्स, यानी कि चाहे वो रेशियो वाला मेथड हो, अगर कोई उनका वो देखने वाला हो तो काटाकुटी मेथड, रेशियो मेथड, ये सब मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से करवाए हैं, मतलब जिससे बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत आसानी से किए जा सकते हैं, जैसे एवरेज का यूज वगैरह। और भी बहुत मेथड बताए हैं, लास्ट नंबर चेक करना, यूनिट डिजिट्स और डिजिट सम वगैरह, और बहुत सारे मेथड्स हैं। हाँ, और अपने हिसाब से फिर जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं तो अपने खुद के मेथड, न्यू मेथड डेवलप होते जाते हैं। मतलब आप क्वेश्चन देखते हैं और उस हिसाब से आप खुद का मेथड डेवलप कर लेते हैं कि इसको किस तरह से अप्रोच करेंगे अगर अगली बार वह आया तो ओझा, अभिषेक ओझा सर, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। इसके बाद बिल्कुल लास्ट टाइम पर, मतलब फ्री हो चुका था जब मेरा मेंस एग्जाम था, तब मुझे एक और नया चैनल मिला, मैथ्स मानिया। मतलब उन्होंने पीवाई की क्वेश्चंस को मैथ के ही इतनी बेस्ट तरीके से करवा रखा है कि अगर आप पहले से कहीं पढ़ चुके हो एक बार, तो आपको वो बिल्कुल बहुत अच्छा लगेगा। मतलब बिल्कुल शॉर्ट ट्रैक, बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट जो हो सकता है, बहुत अच्छी तरीके से करवा रखा है उन्होंने, तो वह भी बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल रहा। तो ऐसे ही, और बाकी तो मुझे इतने ही टीचर्स का नाम याद है। और रीजनिंग, अभी रीजनिंग बची हैं। रीजनिंग मैंने स्टार्ट की थी पढ़ना, एक माई पाठशाला चैनल है यूट्यूब, उस पर एक कोई अभिनव सर, लगभग 50 वीडियो हैं रीजनिंग की। पहले मैंने वो कंप्लीट की एक बार, उनके नोट्स बनाए और उन नोट्स को अच्छे से रिवाइज किया।
और एक बार आप पढ़ लेते हैं रीजनिंग तो फिर आपको दोबारा ऐसा कुछ केवल रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। और रीजनिंग पर मतलब एक बार आप कहीं अच्छे से पढ़ लो, कहीं से भी, जैसे मैंने उन सर से पढ़ा था। और बाकी आप खुद से ही क्वेश्चन करते रहो, PYQ लगाते रहो। और PYQ इसके लिए मैंने रीजनिंग में फॉलो किया था बलराम सर को। बलराम सर की भी बहुत अच्छी वीडियो डली है PYQ सीरीज की, जो आप देख सकते हो। मतलब उन्होंने सारे प्रीवियस ईयर के जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, एक ईयर के 2022-23 इनके CHSL CGL उन्होंने सेट बना करके डाला है, तो आप उनको देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे। और कोई बचा है क्या? हाँ, मैं इंग्लिश में कर चुका था तरुण ग्रोवर सर से। बीच में थोड़ा बहुत जब मेरा SBI क्लर्क का एग्जाम था 2 महीने के लिए, तो तब मैंने कुछ टीचर्स जैसे कि निमिषा बंसल मैम, उनको फॉलो किया था। मतलब वो एडिटोरियल करवाती थी, तो उससे वोकैब वगैरह इम्प्रूव होती है, तो उनको मैंने 1-2 महीने फॉलो किया है। और बाकी रानी मैम नहीं, मनीषा मैम नहीं, इन सबको भी थोड़ा देखा है। इसके बाद लास्ट टाइम लगभग 1-2 मंथ पहले जब मेरा एग्ज़ाम था, उससे पहले मुझे पता नहीं था, तब मुझे पता चला अमन वशिष्ठ सर का, तो उनकी एक प्लेलिस्ट डली थी। पहले तो मैंने तरुण ग्रोवर सर से कर चुका था, तो मैं सोच रहा था कि कुछ ऐसा मिल जाए कि जो जल्दी से सारा का सारा अच्छा डिटेल में भी रिवाइज हो जाए और थोड़े से टाइम में। तो इन सर की मतलब 1-1 आवर्स की वीडियो थी, लगभग 10 वीडियो के करीब थे। तो इन्होंने बहुत अच्छे से मतलब हर एक चैप्टर के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स इस टाइप से 10 वीडियो के समथिंग हैं, तो उन्होंने करवा रखे हैं। वो लास्ट टाइम पर जब अपन के एग्जाम हो उससे और 15 दिन बचे हों, तो रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहा, जिससे सारे रूल्स भी रिवाइज हो गए और बहुत हेल्पफुल भी रहा। बाकी बुकएप के लिए मेरे पास कोई बुक नहीं थी, बल्कि मेरे पास 1-2 PDF थी। PDF एक तो थी इंग्लिश बाय जयसर, इस नाम का एक चैनल है, वो उनकी PDF थी। और एक और इंडिया स्टडीज नाम का चैनल है शायद, उनकी भी मेरे पास 2 PDF थी। और एक शायद पिनेकल की भी PDF थी। तो मैंने 2-3 PDF का यूज किया बुक ऐप को रिवाइज करने के लिए। और बाकी इसी तरह से धीरे धीरे सब जुड़ता रहा। और आज मेरी ऑल इंडिया रैंक, मतलब आज नहीं कल ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आई और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो एक बार फिर से रिव्यू कर दूँ थोड़ा सारा, जिससे और लास्ट में अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन करेंगे कि क्या इतने अलग अलग सोर्स को फॉलो करना जरूरी है। तो भाई सीधी बात है, जैसे आप YouTube को फॉलो कर रहे हैं, तो कोई एक टीचर YouTube पर सारा कंप्लीट नहीं करवा सकता उतने अच्छे तरीके से, मतलब कंप्लीट करवा भी देता है। तो मतलब कोई टीचर का रहता है कि अपन को किसी का कोई पार्ट पसंद आता है और दूसरे टीचर्स का और कुछ। तो ऐसे ही सबका कंपाइल करके बहुत बेस्ट दिया जा सकता है, और यही मैंने किया। बाकी जो क्वेश्चन करेंगे बच्चे कि अलग अलग टीचर्स को फॉलो किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया, वो तो मैं नहीं रोक सकता उनको। बाकी आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। आप देखिए, मैंने किसी टॉपर्स को फॉलो नहीं किया, खुद की स्ट्रेटजी फॉलो की। और ऐसे ही अगर आप करेंगे, मतलब खुद के हिसाब से अगर आपको लगेगा कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ खुद की स्ट्रेटजी के हिसाब से और इससे मैं बहुत अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, तो रियली आप स्कोर करेंगे अच्छा, और दूसरों की स्ट्रेटजी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट ईयर आप जब टॉप करेंगे तो आपकी स्ट्रेटजी ही टॉपर्स की स्ट्रेटजी बन जाएगी और सभी आपको फॉलो करने लगेंगे। यही प्रकृति का नियम है। बाकी अभी कमेंट आएगा एक नीचे, फॉर बिकमिंग अ टॉपर फॉलो द 2 रूल्स।
नेवर ट्रस्ट अ टॉपर, एंड सेकंड रिमेंबर द रूल नंबर 1। ऐसा अक्सर बच्चे कमेंट कर देते हैं टॉपर्स पर। खैर कोई नहीं, बाकी बहुत खुश हूँ मैं, और अच्छा लगा आप सभी को बता दिया मैंने, और उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वैसे मैं ज़्यादा वीडियो मुझे पता नहीं कैसी बनी है, ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाता हूँ, पहली बार ट्राई किया है अच्छे से बनाने का। तो एक बार सारा रिव्यू दे दूँ। अगस्त 2023 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, तब मैंने स्टार्ट किया पढ़ना। तो सबसे पहले सोर्स बता दूं मैंने कौन कौन से फॉलो किए हैं। जीके के लिए पहले RWA, लगभग मैंने किया मार्च तक फॉलो, उनके नोट्स बनाए, उनका रिवाइज किया, और थोड़े बहुत बेसिक्स उससे क्लियर हो गए। लेकिन उसके बाद मुझे पता चला परमार सर के बारे में, तो परमार सर पर शिफ्ट हुआ, और उनसे फिर मैंने लास्ट अभी तक पढ़ा है, और काफ़ी इफेक्टिव रहा उनका। इसके बाद मैथ्स के लिए शुरू में अभिनय सर से स्टार्ट किया, बीच में रेमो सर से थोड़ी ज्योमेट्री पढ़ी, इसके बाद अभिषेक ओझा सर से कैलकुलेशन सीरीज देखी, वो 30 वीडियो वाली, और लास्ट में मैथ्स मानिया उनसे, उस चैनल पर मैंने PYQ सीरीज देखी। मतलब उनमें PYQ मैथ्स के PYQ को बहुत अच्छे से करवा रखा है उन्होंने। और मैथ्स के बाद इंग्लिश तरुण ग्रोवर सर से किया, उसके बाद निमिषा मैम का एडिटोरियल फॉलो किया, और लास्ट में रिवीजन के लिए अमन वशिष्ठ सर, और एक और नाम सॉरी मैं भूल रहा हूँ, अनिल जादव सर। इन टीचर्स की जो एक 100 गोल्डन रूल थे उसकी PDF थी मेरे पास, अनिल जादव सर की, तो वो रिवीजन के लिए काम आती थी। बहुत अच्छी PDF है, आप लोग यूज कर सकते हैं। और इसके बाद इंग्लिश बाय जय सर, इन सर की एक बुकैप की PDF है, वो भी बहुत अच्छी है, जो आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद रीजनिंग मैंने स्टार्ट की थी माई पाठशाला से, और थोड़ी बैंकिंग वाली रीजनिंग पढ़ी सौरभ सर से, आप लोग जानते हो अगर। और लास्ट में मैंने PYQ सीरीज फॉलो की बलराम सर रीजनिंग चैनल से, और इस तरह से सारा किया। और मॉक्स का बता दूं तो मॉक्स डेली दिए मैंने, लगभग 150 के करीब मैं मॉक्स दे चुका था प्री के पहले तक, और टोटल मिला के मैंने लगभग 250 के करीब मॉक्स दिए होंगे। और ये बिल्कुल रियल डाटा है, एकदम रियल, और सेक्शनल मॉक्स अलग से। तो आप सोच सकते होंगे कि AIL1 लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और बाकी कमेंट सेक्शन ओपन है, जो आप लोग चाहें बोल सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, और कोई डाउट क्वेरी वगैरह हो श्योर आप पूछ सकते हैं। और आप सभी के लिए जिनका क्वालिफाई हो चुका है ऑल दी बेस्ट। और लास्ट में यही कहूँगा कि टॉपर्स आप ही सब में से होता है कोई, मतलब किसी का थोड़ा सा ज़्यादा लक स्पेशल हो जाता है, मतलब दिन स्पेशल रहता है, तो बस वो AIL1 हो जाता है। बाकी मैं भी अदर्स स्टूडेंट की तरह ही हूँ, आप ही की तरह मैं भी था, और मेहनत से आज AIL1 हासिल की है। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। Thank you very much. Comment section is open, so if you have any doubts, so you can ask. Thank you.